राजधानी दिल्ली की सबसे संवेदनशील। अरे फोटोग्राफी नहीं कर रहे हैं, जो आपका आदेश है दिल्ली पुलिस को वही पढ़ के बता रहा हूँ भाई। अब ये देखेंगे जो नए बैरिकेड्स हैं वो संसद मार्ग के पास, संसद के पास लगाए जा रहे हैं, गाड़ी खींच करके ला रही है। और ऐसी पूरी दिल्ली में तैयारी चल रही है, पूरी दिल्ली में। और रातों रात उसको पूरे संसद के इलाके को छावनी में तब्दील करने की पूरी तैयारी है। दिल्ली पुलिस भी अपनी तरफ से पूरी मुस्तैदी दिखा रही है कि उसको तो आदेश है और वो आदेश की पालना में लगी हुई है। भीड़ है क्योंकि डर है, डर था इसीलिए भीड़ है। ये दिल्ली का जंतर मंतर है, रात के 11:30 बजे की तस्वीर है। तारीख 19 जुलाई, 20 जुलाई, 9 मार्च, 9 बजे जो संसद मार्च का कॉल है उससे ठीक कुछ घंटे पहले का वक्त। और जंतर मंतर पे एकदम भीड़ इतनी ज़्यादा है, अंदर खचाखच भरा हुआ है और वो भीड़ अब सड़कों पर आ गई है। और ये पूरी सड़क भरी हुई है, इधर से लेके उधर तक पूरा फुटपाथ पे लोग हैं। और हमारे साथी सौरभ जो है, देखिए ऐसे अलग अलग जगहों से लोग आए हुए हैं। हमारे साथी सौरभ सुबह कवरेज कर रहे थे, आपने कल रात दिन भर मेरी कवरेज देखी, फिर मैं दिन में सोया, फिर इन्होंने मॉर्निंग शिफ्ट की, अब हम दोनों मिलके नाइट शिफ्ट करेंगे। लेकिन मैं इधर दिखाऊं तो यहाँ आप देखेंगे दिल्ली पुलिस के और RAF के और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं। तो इस वीडियो में मैं ये भीड़ दिखाने के बाद आपको ये दिखाने जा रहा हूँ कि दिल्ली के जंतर मंतर से संसद मार्ग जाने का रास्ता कितना दूर है और अब कितना दुरूह है। दिल्ली पुलिस ने रातों रात कितनी तैयारी कर ली है। मेरे साथी सौरभ सुबह से यहाँ पे हैं, हम लोग यहाँ से चल के जाते हैं, 2 किलोमीटर संसद है यहाँ से। और हर आदमी एक ही सवाल पूछ रहा है कि भैया कल क्या होने वाला है। चलो चलते चलते बात दिखाते हैं कल क्या हो सकता है। चलिए। वैसे सौरभ आज क्या देखा सुबह से? बहुत भीड़, मतलब ऐसी भीड़ मैंने तो शुरुआत से पहले दिन से कवर कर रहा हूँ, इतनी भीड़ नहीं देखी। सड़क पर तो कभी इतनी भीड़ दिखी ही नहीं, किसी भी टाइम नहीं दिखी। एंट्री लाइन लगी हुई है, एंट्री के लिए लंबी लाइन लगी हुई है। सड़क दोनों तरफ आप देखो पूरी भरी हुई है, अंदर खचाखच भरा हुआ है। और आप देखोगे तो भीड़ बाहर भी लोग यहाँ बैरिकेड पे, देखो कल ये सब नहीं था। हाँ। कल तो मैं पूरी रात था ना। बिल्कुल, यही तो आप देखो ना, लेट गए हैं लोग, सो रहे हैं, यहीं रुकने वाले हैं और दूर दूर से आए बहुत। जरा गूगल पे सर्च करना यहाँ से पार्लियामेंट कितना दूर है। संसद जाने का यहाँ से रास्ता है। अब आप देखेंगे ऊंची बैरिकेड्स यहाँ पे लगा दी गई हैं, ऊंची बैरिकेडिंग लगा दी गई है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो वाटर कैनन लगे हुए हैं दिल्ली पुलिस के। ये जंतर मंतर के ठीक बाहर की तस्वीर है। हमारी जो सूचना है, हमारी जो सूचना आ रही वो ये है कि पुलिस की कोशिश यही होगी, यहाँ से 3 किलोमीटर दिखा रहा है संसद। हमारी जो सूचना है कि पुलिस की कोशिश होगी कि जो ये भीड़ आई हुई है इसको यहीं जंतर मंतर पे ही रोक दिया जाए, क्योंकि आज ही जो धारा 144 BNS की धारा, थैंक यू दोस्त, थैंक यू सो मच, BNS की धारा 163 जो है वो लगाई गई। 144 का जो रूप है कि संसद जब भी चल रही होती, संसद सत्र जब भी चलता है तब ये नई दिल्ली के इस इलाके में ये धारा लगा दी जाती ताकि लोग इकट्ठा ना हो। और ये रेगुलर प्रक्रिया है, लेकिन इस बार क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है और आम लोग जुटे हुए हैं। सिर्फ CJP या फिर किसी लेफ्ट विंग के कुछ स्टूडेंट के अलावा जो बड़ी संख्या है वो आम स्टूडेंट्स की, जो अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जगहों से आए हुए हैं। सौरभ, यहाँ से हम पार्लियामेंट की तरफ चलते हैं। हाँ। लेकिन उससे पहले ये तस्वीर दिखा देते हैं कि कल तक गाड़ियाँ इस रास्ते से आ जा रही थी, अब बैरिकेड लगा दिया गया है। तो कोशिश यही है कि यहीं पे चौक किया जाए, यहीं पे भीड़ को रखा जाए। गाड़ियां देखो कितनी गाड़ियां पार्क है, लाइन से आप आखिर पूरे रोड तक देखोगे CP तक, तो आपको सिर्फ गाड़ियां नजर आएंगी। कारें खड़ी हैं, बाइक्स खड़ी हैं, लोगों का आना लगातार जारी है। और सबसे बड़ी बात है, पाएंगे एक को रोकेंगे, 2 को रोकेंगे, 2 लाख 10 लाख थोड़ी ना रोक पाएंगे। और गाड़ियों को मैं देख रहा था अलग अलग जगहों से, नंबर अलग अलग इलाकों से जो है गाड़ी का नंबर प्लेट से समझ में आ रहा है। लेकिन हम लोग अपनी गाड़ी से चलते हैं पार्लियामेंट की तरफ चल के, ताकि आपको दिखा सकें कि एक्चुअल में पार्लियामेंट जाना अभी कितना मुश्किल होगा या पुलिस की क्या तैयारी है। आप पूरे इधर इलाके में, मैं पता नहीं कैमरा उतना कैप्चर कर पाएगा ही नहीं, अलग अलग जगहों पे बसें तैनात हैं कि अगर प्रोटेस्टर्स को उठा करके ले जाना हुआ तो ले करके जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों को कहाँ ले जाकर रखेंगे। तो मैं आपको जंतर मंतर की हम तस्वीरें दिखा ही रहे हैं, लेकिन अभी ये तस्वीर दिखाने जा रहे हैं कि जंतर मंतर से अगर संसद जाना हो तो कोई कैसे जाएगा, रास्ता क्या है और उस रास्ते में क्या तैयारियां हैं। अगर मान लीजिए यहाँ से प्रोटेस्टर्स निकल गए, यहाँ से प्रदर्शनकारी निकल गए, तो फिर पुलिस कैसे कैसे रोकेगी। तो सौरभ अभी गाड़ी चलाएंगे, मैं बैठ रहा हूँ, असद पीछे से कैमरा हैंडल करेंगे और आपको पूरा रास्ता दिखाते हैं। आ जाओ। नहीं, तो अब हम लोग जो है गाड़ी में बैठ गए हैं और यहाँ से हम लोग जाएंगे इसके आगे। असद बैठ रहे हमारे साथी, तो आपको पूरे रास्ते पे समझ में आएगा कि संसद जाने के लिए जो भी तैयारी होगी
जो भी कोशिश होगी मतलब वो कैसी की गई है। सौरभ मैप लगा लो एक बार और उसके हिसाब से चलो, तो मैं रास्ते में हम लोग दिखाते हुए चलेंगे। लेकिन उससे पहले मैं दिखाऊंगा इधर। असद थोड़ा लेफ्ट में कैमरा करना, शीशा डाउन करना सौरभ, लेफ्ट का। आप देखोगे इधर तो गाड़ियां लाइन से लगी हुई हैं। देखिए ये एमपी से आई हुई गाड़ी है, ऐसे ही आपको अलग अलग राज्यों की गाड़ी दिखेगी, वो यूपी से आई हुई गाड़ी है। और पीछे पूरा तक जो है गाड़ियां खड़ी हुई हैं, लोग आप देखेंगे बैरिकेड्स पे बैठे हुए हैं। तो आप प्रोटेस्ट का अंदाज़ा इसी बात से लगा लीजिए कि कितने लोग जो है 20 जुलाई का, और हमने खुद वीडियोस देखे सोशल मीडिया पे, जो ट्रेन से लोगों आके अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। और साथ ही साथ ये बसेज आप देखेंगे, ये सारी बसें इसीलिए लगा के रखी गई एहतियात के तौर पे कि अगर प्रोटेस्ट करने वालों को ले जाए। अब दिल्ली पुलिस भी आकलन कर रही होगी कि कितनी भीड़ है, इतने चप्पे चप्पे पे कैमरे लगे हैं, तो वो मॉनिटर कर रहे होंगे। लेकिन देखिए लाइन से अब हम लोग संसद की तरफ बढ़ रहे हैं। संसद की तरफ जब हम बढ़ रहे हैं तो आपको रास्ते में, पूरे रास्ते में ऐसे ही पुलिस के व्हीकल नज़र आएंगे। पुलिस भी तैयार है। आज दिल्ली पुलिस के लिए भी बड़ा दिन है और दिल्ली पुलिस को भी जो है अपने तमाम कोशिशें करनी है, क्योंकि भाई जो धारा लगी हुई है उसको मेंटेन भी करना है। उसको कैसे मेंटेन करेंगे और ऑर्डर कैसे आता है। आप देखिए इधर देखेंगे तो आप सीएपीएफ की पूरी जवान तैनात है, गाड़ियाँ बस। थाना आ हाँ, गया है, ये है संसद मार्ग थाना आ गया। यहीं से मुझे लगता है चीजें ऑपरेट हो रही होंगी। जो बैरिकेड इसीलिए रखे गए सौरभ। बिल्कुल बैरिकेड्स रखे भी गए, वो बैरिकेड्स लगातार आ भी रहे हैं। अच्छा। बीच बीच में आपको ऐसी गाड़ियां दिखेंगी जो बैरिकेड्स लेके आ रही हैं, यानी कि कल की तैयारी बहुत जोर शोर से हो रही है। और जैसा कि दिल्ली पुलिस ने साफ तौर पर चेतावनी दे दी है कि कल धारा 144 लागू रहेगी। कोई भी अगर बाहर निकलता है, जो डेजिग्नेटेड साइट है यानी कि जंतर मंतर, वहां प्रोटेस्ट चल रहा है, उसको नहीं कह रहे हैं कि हाँ हटो आज की तारीख में जो आया है, हाँ, पर कह रहे कल के जो संसद मार्च है उसके लिए कोई परमिशन नहीं ली गई है। तो परमिशन नहीं ली गई है और उसके बाद ये कहना कि 144 है, 104 से 5 ज़्यादा लोग जुट नहीं सकते की जगह। तो एक तरीके से चेतावनी है कि कल अगर आप बाहर निकलते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, सड़क पर निकलते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी होगी, आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, आप गिरफ्तार हो सकते हैं। तो इस तरह की चेतावनी साफ तौर पर दी गई है। तो यही लोगों के मन में डर आ रहा है, आशंका कि कल क्या होने वाला है, कल क्या निकलने दिया जाएगा, क्या आज रात कुछ कार्रवाई हो सकती है। रास्ता है। तो ये बहुत सारे लोग उस डर को तोड़ के भी आए हैं ना, कि अब जैसे हम लोग संसद की तरफ बढ़ रहे हैं जंतर मंतर से। यहाँ से संसद मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पे है, गाड़ी से जाने पे 2.5 किलोमीटर दूर है। 5 मिनट की दूरी पे है, 2.5 किलोमीटर दूर है। और अब ये रास्ता है, इस रास्ते पे आपको बहुत ज़्यादा बैरिकेड्स नज़र नहीं आएंगे। लेकिन इस तरीके से जो दिल्ली है वो कई सारे रास्ते हैं ना, जाने का कहीं भी रास्ता हो सकता है। हम तो गूगल मैप से जो रास्ता दिखा रहे हैं उससे जा रहे हैं, लेकिन आसपास और सारे रास्ते हैं। तो अलग अलग डाइवर्ट किया जाता है रास्तों को अलग अलग जगहों पे। लेकिन एक जैसे सौरभ, ऐसा नहीं लगता कि तूफान से पहले की एक खामोशी है? तूफान से पहले की खामोशी तो है, और इसीलिए लोगों के मन में एक भय, एक डर भी है। और यही डर जो है लोगों को दूर दूर से, सीएपीएफ की जो बख्तरबंद गाड़ी यहाँ से निकल रही है। हाँ, मतलब आप एक तरीके से मानो ड्रिल चल रहा है, एक अननोन सा ड्रिल चल रहा है। 1-2 दिन से आप ध्यान दो, अगर जो लोग नोटिस कर रहे हो, जो दिल्ली में आसपास नौकरी करने आते होंगे, घूमते होंगे, उनको ही नज़र आया हुआ, क्योंकि वीकेंड था, सैटरडे संडे था, तो लोगों को ये नज़र आया कि तैयारी चल रही है। और तैयारी की शुरुआत सोनम वांगचुक को जिस दिन उठाया गया उस दिन से शुरू हो गई थी। इसीलिए लोगों के मन में उस दिन के बाद से डर है, और उसी डर के चलते इतनी भारी संख्या में दूर दराज से लोग आ रहे हैं। इसीलिए आ रहे हैं ना, क्योंकि उनको लगता है कि कोई क्रैकडाउन हो सकता है, क्या मार्च निकलने दिया जाएगा। अब सोनम वांगचुक ने ये अपील की ना कि मार्च हो, मार्च सक्सेसफुल हो और शांतिपूर्ण तरीके से हो। ये बड़ा जोर है सीजेपी का भी, और ये बड़ा जोर है सोनम वांगचुक का भी। अब देखते हैं कल क्या होता है। तैयारी तो आपको दिल्ली की सड़कों पर साफ तौर पर नजर आएगी, और खास तौर पर जो जंतर मंतर को घेरता हुआ इलाका है उसके आसपास आपको भारी मात्रा में फोर्स नजर आएगी, भारी मात्रा में बैरिकेडिंग नजर आएंगी। गाड़ियां, बसें लाइन से लगी हुई हैं, इसीलिए लगी हुई हैं क्योंकि ये पूरी तैयारी है। अब प्लान हो सकता है पहले कुछ और रहा हो, प्लान भीड़ को देखने के बाद बदल गया हो, बहुत सारी चीजें जो चल रही ये हम तो एक रास्ते से हैं सौरभ, दूसरे रास्ते पर भी इसी तरीके से मैं देख रहा हूँ वाटर कैनन तैनात हैं। अब देखिए आप, ये हम पार्लियामेंट के पास पहुँच चुके हैं। जाहिर सी बात है कि ये अति सुरक्षित इलाकों में से आता है और सारी सरकारी बड़ी बिल्डिंगें यहीं पे हैं। सारा जो नए ऑफिसेज बने हैं वो यहीं पे हैं। और ये जो रास्ते हैं ये आम रास्ते तो हैं नहीं भाई, इतना बड़ा हैवी जो है डिप्लॉयमेंट हमेशा रहता है सुरक्षा के लिए, हमेशा चाक चौबंद रहती है। लेकिन देखिए अब उधर मैं दिखा रहा हूँ, उधर भी देखिए वाटर कैनन तैनात है, वहाँ पे भी सड़कों पे वाटर कैनन और बैरिकेड देखिए कितने बड़े लगे हुए। एक रास्ता पार्लियामेंट की तरफ जाता है वो भी है,
उस रास्ते पे अभी हम लौटेंगे तो दिखाएंगे। और इधर भी आप देखेंगे सड़कों के किनारे ऑल द टाइम यहाँ पे बैरिकेड्स रखे हुए हैं, और ये छोटे वाले बैरिकेड हैं। आपने वो बड़े वाले बैरिकेड देखे सौरभ? बिल्कुल बड़े बैरिकेड लगे हुए हैं। गाड़ियां जो सिक्योरिटी फोर्सेस यूज करती हैं भीड़ को रोकने के लिए, दंगा फसाद रोकने के लिए, वो उस तरह की सभी गाड़ियां आपको नजर आएंगी दिल्ली की सड़कों पे। खासतौर पे जो जंतर मंतर के आसपास के इलाका है और जंतर मंतर से जो संसद की तरफ आने वाला इलाका है, वहां आपको वो चाक चौबंद व्यवस्था नजर आएगी, वो गाड़ियां नजर आएंगी, वो फोर्स डिप्लॉयड नजर आएगा। और प्लानिंग जाहिर सी बात है कि चल रही होगी। इसीलिए देखिए जो एसीपी डीसीपी हैं उन्होंने चेतावनी जारी भी कर दी है कल बाहर ना ये आप देखेंगे, ये बाईं तरफ हमारे जो इंडिया गेट है, और इधर नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, रायसीना हिल्स जो है ये है। यहाँ से देखेंगे तो आप ये रास्ता बैरिकेड यहाँ पे लगा हुआ है, ये रास्ता तो बंद है, और इस रास्ते से तो कोई आवागमन नहीं होगा। किधर से दिखा रहा है जाने के लिए? अब इधर ही चलते क्योंकि सेंट्रल विस्टा जो नई संसद है वो इसी तरफ है। मुझे लगता है कि मैंने पार्लियामेंट पुरानी वाली लगा ली थी, उस तरफ ले जा रहा था, पर जो हमने पीछे दिखाई दी वही सेंट्रल विस्टा है, वही संसद है जहाँ पर देश के सभी सांसद कल से इकट्ठा होने शुरू होंगे। मॉनसून सत्र कल से शुरू हो रहा है जो कि 13 अगस्त तक चलेगा। जाहिर सी बात है कि इस मॉनसून सत्र में बहुत सारे बिल आने वाले हैं, डिलिमिटेशन से लेकर तमाम बिल आने वाले हैं, महिला जो आरक्षण है उसकी बात होने वाली है, तो हंगामेदार तो रहने वाला है। अब कल क्योंकि एक लंबे समय से जो प्रोटेस्ट चला आ रहा है, नौजवानों की जो शिकायत है एजुकेशन को लेकर, एजुकेशन मिनिस्टर को लेकर, उसका गुस्सा सड़क पर किस तरीके से दिखाई देगा, क्या वो मार्च निकल पाएगा, यही सबके मन में सवाल है। वही हम भी कोशिश कर रहे हैं जानने की कि क्या निकल भी पाएंगे जंतर मंतर से, क्या तैयारी ऐसी है कि जंतर मंतर से बाहर निकलने ही ना दिया जाए। तो नौजवान तो लोहा लेने के लिए तैयार हैं, वो तो आ गए हैं भारी मात्रा में। इधर आप देखेंगे, इधर पूरा बैरिकेड्स लगा हुआ है, और लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे भी वाटर कैनन लगे हैं। यही तो है पार्लियामेंट की बिल्डिंग। आप इधर को दिखाना, थोड़ा इधर दिखाना, इधर ले चलना। ये आप देखेंगे तो इधर पूरा वैसे भी बैरिकेड्स लगे रहते हैं, लेकिन ये पार्लियामेंट है, हम उतर के दिखाते हैं, और इसके अलग अलग गेट्स हैं, अलग अलग रास्ते हैं। नहीं अलाउ, हमें कौन सा, हम अपराध कर रहे हैं। लेकिन मैं दिखाता हूँ आपको कि ये है दिल्ली पुलिस की तैयारी, और ये है देश की संसद। और संसद जो है वो नई संसद यही है। और आप देखेंगे इधर का तो रास्ते बंद रहते हैं, कुछ रास्ते तो परमानेंट बंद रहते हैं, लेकिन कुछ रास्ते होते हैं। तो ये पूरा एरिया जो है यहाँ तक, संसद तक आने देंगे किसी को? देखिए अभी मैं दिखाता हूँ आगे कि लास्ट प्लानिंग तक भी जैसे होती है। अब हम यहाँ जैसे रिपोर्ट कर रहे हैं ना, तो बहुत सारे पुलिस वाले हमारी तरफ जो यहाँ तैनात है वो देखने लग गए। ये पार्लियामेंट है सामने, और पार्लियामेंट के ठीक सामने देखेंगे तो ये वाटर कैनन्स लगे हुए हैं। आप देखेंगे कि दिल्ली पुलिस पूरी तैयारी में है, और इधर देखेंगे कई लेयर की बैरिकेडिंग हो रखी है कि कोई भी जो है इससे आगे न जा पाए। अगर जाने की कोशिश करेगा तो दिल्ली पुलिस बल प्रयोग करके रोकेगी, क्योंकि उन्होंने आदेश जारी किया है। दिल्ली के आला अधिकारी उन्होंने कहा है संसद मार्ग इलाके में 60 दिन तक सख्ती रहेगी। बिना अनुमति धरना, जुलूस, 5 से ज़्यादा लोगों के जुटने पर रोक लगी है, और उल्लंघन किया तो इस पर कार्रवाई होगी। राजधानी दिल्ली की सबसे संवेदनशील, अरे फोटोग्राफी नहीं कर रहे हैं, जो आपका आदेश है दिल्ली पुलिस को वही पढ़ के बता रहा हूँ भाई। तो बस एक मिनट बताओ। राजधानी दिल्ली के सबसे संवेदनशील इलाकों में शामिल सब डिवीज़न क्षेत्र में कानून व्यवस्था और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बड़ा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत पूरे संसद मार्ग सब डिवीज़न क्षेत्र में जंतर मंतर के निर्धारित प्रदर्शन स्थल को छोड़कर बिना लिखित अनुमति के किसी भी तरह के सार्वजनिक सभा, धरना, प्रदर्शन, जुलूस और 5 या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है। ये आदेश 24 जून 2026 से लागू होता है, और लगातार 60 दिन यानी 22 अगस्त 2026 तक प्रभावी रहेगा। और लंबे चौड़े पूरा आदेश है। ये जो एसीपी हैं और उससे ऊपर जो जॉइंट कमिश्नर है उनकी तरफ से आया आदेश है। तो ये देखेंगे पुलिस के जवान तैनात है, पैरामिलिट्री जवान तैनात है। ये अपनी ड्यूटी में है, इनको हम अपनी ड्यूटी करने देते हैं। यहाँ पे बता रहे हैं कि अलाउ नहीं, लेकिन मैंने अपनी बात आपको दिखा दी, पूरा रास्ता समझा दिया। अब ये देखेंगे जो नए बैरिकेड्स हैं वो संसद मार्ग के पास, संसद के पास लगाए जा रहे हैं, गाड़ी खींच करके ला रही है। और ऐसी पूरी दिल्ली में तैयारी चल रही है, पूरी दिल्ली में, और रातों रात उसको पूरे संसद के इलाके को छावनी में तब्दील करने की पूरी तैयारी है। दिल्ली पुलिस भी अपनी तरफ से पूरी मुस्तैदी दिखा रही है कि उसको तो आदेश है और वो आदेश की पालना में लगी हुई है। और तैयारी के क्रम में मैं आपको बताऊं कि हो सकता है कि ये जनपद मेट्रो है, इसको
बंद रखा जाए, क्योंकि ये डायरेक्ट जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट से ये 200 मीटर दूर का रास्ता है और ये मेन सड़क है। तो इसको भी बैरिकेड लगा करके बंद कर दिया गया, इधर भी गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया है। और ये वही मैं बता रहा हूँ कि मैं पहले जहाँ से शुरू किया वीडियो वो दूसरी तरफ था, ये दूसरी तरफ था। चारों तरफ जो है बैरिकेड लगाए गए हैं और पुलिस प्रशासन की पहली कोशिश यही है कि जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं, जो धरना स्थल पे लोग हैं, उनको वहीं पे चोक किया जाए, उनको वहीं पे रोक दिया जाए, इससे आगे बढ़ने ना दिया जाए। तो एक तरीके से कल की तारीख बहुत तारीखी होने वाली है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और वो तारीख इसलिए अहम होगी कि एक तरफ लोगों की ज़िद है, जो लोग अपनों को खो चुके हैं उनके इंसाफ पाने का जुनून है, और एक तरफ सरकार है। दोनों में से जाहिर सी बात है कि सरकार को सुनना, जनता का बोलना, ये दोनों लोकतंत्र के दो पहलू हैं। सरकार कितना सुनती है इस पर डिपेंड करता है, और कितना रोकती है, कितना बल प्रयोग होगा या नहीं होगा, या जाने दिया जाएगा, क्या होगा, सबकी नज़र है। और यहाँ जितने लोग आए हुए हैं, हज़ारों की संख्या में लोग आए हैं, अलग अलग इलाकों से गाड़ियाँ आई हुई हैं, और सब यही सुबुगाहट है कि कल सुबह क्या होगा। तो बने रहिए न्यूज़ पिंच के साथ। न्यूज़ पिंच पूरी रात आपके साथ है। अभिनव पांडे नाम मेरा, कैमरे के पीछे मेरे साथी असद हैं, सौरभ हैं। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। शुक्रिया, सब्सक्राइब करते चलिए अगर अच्छा लगता है काम, मेहनत करते हैं हम।